तो ऐसा लगता है कि अब मैं आपके दिल में और मन में जगह बना चुका हूं ना? नहीं। तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, इसका मतलब ये होता है शरीर तो यहां बैठा हुआ है लेकिन दिमाग कहां है? लुगाई के पास में। छोड़ के तो नहीं आया ना? पक्का? दूसरा चीज, मातृशक्ति के लिए शरीर तो यहां बैठा है लेकिन दिमाग कहां है? अपने लोग के पास। तो बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। इसीलिए जहां शरीर है वहां पे मन भी होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड। जब प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रहेगा तो ये माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको खट से हम चेक करके लगा देंगे। और यदि एब्सेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड रहेगा तो बॉडी कहीं और रहेगी और माइंड कहीं और रहेगा तो काम नहीं होगा। सही है ना? तो पहले प्रकृति शक्ति को याद करते हैं, क्योंकि 10 महीने से जो मैंने तपस्या की है उस कठिन संकल्प को, अंतिम ज्ञान को मैं लास्ट में बोलूंगा, और जिसको वो ज्ञान चाहिए वो बड़े ध्यान से सुनेगा। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो व्यवस्था हमको दी है, नार व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। क्या करने आया हूं? बात। तो मैं यहां से बात करूंगा, वहां से जवाब आने चाहिए। ठीक है? हम कहां बैठे हैं? नार में। कहां बैठे हैं? नार कितने लोग समझते हैं? जो समझते हैं वो ही हाथ खड़ा करना, मैं किसी से भी पूछ लूंगा। मातृशक्ति समझती कि नार? देखो, जिसने बच्चे को पैदा की और बच्चे से जो नरा जुड़ा रहा, उस नरे को नहीं जान रही, तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है ना? है कि नहीं? खाना तो थाली में रखा है लेकिन रोटी क्या है, चावल क्या है, दाल क्या है, यही नहीं पता, और खाना बैठे हम खाने के लिए। गलत बात है ना? है कि नहीं? है ना? तो इसको समझना पड़ेगा। जब हमारा जन्म हुआ, हमारी दाई के नार से हम जब जुड़े थे, जब हमारा जन्म हुआ तो उस नरे को यहाँ पे गड़ाया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नार। और हमारे पुरखे बोलते थे कि जहां मेरा नरा गड़ा है, मैं कहीं पे भी मरूं तो मुझे मेरे गांव में लाकर, मेरे नार में लाकर मुझे गड़ाना। जब मुझे गड़ाओगे तो मैं पुरखों से मिल जाऊंगा और पेन शक्ति बन के जो है फिर से आपके पास में आ जाऊंगा। समझ गए बात को? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कल हम जबलपुर में थे और 1 साल पहले हमने शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाया था, जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जबलपुर की धरा पे आए हुए थे। मैंने भरे मंच से बोला था कि यदि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो हमारे मंच में भी आएंगे, यदि आप बीजेपी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे तो हमारे मंच में नहीं आएंगे। वो चले गए और हमारे पुरखों की शक्तियों ने, शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की शक्तियों ने उन्हें मध्य प्रदेश से ही उखाड़ के फेंक दिया। ये है आपकी ताकत। फेंका कि नहीं? फिर मैं गया मानपुर की धरती में, मानपुर की पिंजियादाई में। वहां पे आपके 275 की राशि का घोटाला हो रहा था, पंचायत की राशि का घोटाला हो रहा था, विद्युतीकरण कर बस्ती विकास की राशि का घोटाला हो रहा था, जिस घोटाले को लेकर मैंने 3 चरण में आंदोलन किया। और ऐसा आंदोलन हुआ कि माननीय तत्कालीन मंत्री, जनजाति मंत्री का पद भी क्या कर दिया आपने? खत्म कर दिया। तो ऐसे महान जननायकों को जोरदार ताली के साथ में स्वागत होना चाहिए आपका। ये आपकी ताकत थी। जिस दिन आप जान जाएंगे कि हम कौन हैं और जिस जमीन में बैठे हैं उसी जमीन में कोयला निकल रहा है, उसी जमीन में कोई सोना निकल रहा है, उसी जमीन में हीरा निकल रहा है, तो आप अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं और जब तक खोदते रहेंगे जब तक सोना निकलेगा नहीं। कब तक खोदते रहेंगे? कि जब तक सोना निकले।